पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगल क्लॉज का कैसे प्रयोग किया जाता है उसका यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। सिंगल क्लॉज वाले वाक्य जिनके अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आए, तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। अगर सिंगल क्लॉज वाक्य में एक्शन हो रहा है और वाक्य के अंत में आए हुए ता, था, ते, थे, ती, थी इनमें कोई भी हो के लिए वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में नाउन या एडजेक्टिव आए तब वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक बात और क्लियर कर दें, पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लॉज आता है, मतलब दो क्लॉज आते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था या मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर दो क्लॉज में ये वाक्य बनाया गया है। पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का है, रोगी मर गया था या मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा क्लॉज बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पहले बनाया जाएगा, पहला क्लॉज हो गया, क्योंकि वो पास्ट का भी पास्ट है। रोगी मर चुका था जब मर गया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लॉज आता है जब दो क्लॉज आते हैं, मतलब, और इनमें भी था, थे, थी वाक्य के अंत में आता है। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। वो सिंगल क्लॉज वाले वाक्य जिनके अंत में था, थे, थी आता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बना जाते हैं, लेकिन सिंगल क्लॉज वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे अधिकतर, और डबल क्लॉज वाले वाक्य अधिकतर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाएंगे। ये ध्यान रहे। कई बार पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सिंगल क्लॉज वाले वाक्य बनते हैं जो पास्ट से भी पास्ट में ना बहुत ही पास्ट का कार्य हो, तब सिंगल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बनाया जाता है कभी कभार। लेकिन मोस्टली सिंगल क्लॉज वाले वाक्य जिनके वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाएंगे। जैसे मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। अब लिव में ना रहना और लिव्ड जो है ये V2 है, सेकंड फॉर्म है, तो रहता
लीव्ड का मतलब रहता। अब ता आ रहा है क्रिया के शब्द में और आगे था आ रहा है, तो इसलिए, और दूसरा ये सिंगल क्लास का वाक्य है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। आई लिव्ड इन ए स्मॉल अपार्टमेंट, मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। अब अपार्टमेंट जो है इसमें सिंगल पी आता है, बच्चे गलती करते हैं, डबल पी लगा देते हैं। APARTMENT, अपार्टमेंट। अब जो मेंट आया शब्द, जिन शब्दों के अंत में MENT आए, मेंट, वो शब्द अधिकतर नाउन होते हैं। अब अपार्टमेंट जो है एक नाउन है, स्मॉल जो है वो अपार्टमेंट की विशेषता बता रहा है, छोटे से अपार्टमेंट में, तो उससे पहले आर्टिकल लगाया गया है। इस प्रकार जब आर्टिकल आए तो वो एडजेक्टिव से पहले लगाया जाएगा, क्योंकि स्मॉल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर सिंगल नाउन आता तब अपार्टमेंट एन अपार्टमेंट आता। अब उससे पहले, अपार्टमेंट से पहले हमने एडजेक्टिव लगा दिया, तो ए जो है आर्टिकल स्मॉल को प्रेजेंट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। और जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगेगा। जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा। तो आई लिव्ड इन ए स्मॉल अपार्टमेंट, मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वह कामयाब होना चाहता था। ही वांटेड टू सक्सीड। अब वांटेड जो है वांट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी टू का ही प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद टू सक्सीड एक इन्फिनिटिव है। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी किसी वाक्य में दो वर्ब आए तो दूसरी वर्ब या तो इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव होगी या जिरंड होगी। वह अक्सर बगैर शुगर के दूध पीता था। ही यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ऑफन ड्रैंक मिल्क विदाउट शुगर। यूजली का अर्थ भी अक्सर है, आमतौर भी है, जनरली साधारणतया, नॉर्मली आमतौर पर, ऑफन अक्सर, ड्रैंक जो है ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है। वह अक्सर बगैर शुगर के दूध पीता था। यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ऑफन ड्रैंक मिल्क विदाउट शुगर। ये यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ऑफन, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं टाइम के लिए। वे अपना नाश्ता करते थे। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, वे अपना नाश्ता करते थे। यहाँ पर हैड एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। बेस फॉर्म हैव है और सेकंड फॉर्म हैड है, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। वे अपना नाश्ता करते थे। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट। हैड और हैव का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आई हैड एन एक्सीडेंट इन 2015। 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हैड एक मेन वर्ब का काम कर रहा है सेकंड फॉर्म के रूप में। एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, आर्टिकल एन है, क्योंकि जो नाउन वावल से शुरू होते हैं उनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जब जिनका
साउंड वावल से निकले। तो एन एक्सीडेंट इन 2015, क्योंकि जैसे MLA जो साउंड निकल रही है ए से निकल रही है, तो यहाँ भी हम भले M है लेकिन इसके पहले हम एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। जिनका प्रोनाउंसिएशन वावल से शुरू हो उनके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है अगर वो सिंगुलर है। वे आम तौर पर स्कूल के बाद काम करते थे। दे यूजुअली वर्कड आफ्टर स्कूल। वे आम तौर पर स्कूल के बाद काम करते थे। यहाँ यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यूजुअली का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं इनका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। वह 2007 में मेरे साथ काम किया करती थी। शी वर्कड इन 2007 विद मी। वह 2007 में मेरे साथ काम किया करती थी। भाई वो पहले की बात है, तो इसके लिए हम पास्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो ही यूज्ड टू वर्क विद मी इन 2007। वह 2007 में मेरे साथ काम करती थी, अब नहीं करती। ये एक हैब्चुअल यूज्ड टू का प्रयोग हैब्चुअल वाक्यों के लिए भी किया जाता है कि वो पहले किया करती थी, अब नहीं करती। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू। यहाँ जो मीन का अर्थ है वो चाहती, मतलब उसका मतलब है, और टू स्केयर जो है इन्फिनेटिव है। स्केयर में ना डराना, और डिड नॉट लगने से इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन का प्रयोग किया गया, मींट का नहीं किया गया सेकंड फॉर्म का। तो इसलिए जिस वाक्य में डिड नॉट आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो, तो वहाँ मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। इस प्रकार सिंगल क्लॉज वाले वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, थी, आए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे। इस प्रकार ये कुछ वाक्यों टू प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए यहाँ उल्लेख किया गया है, क्योंकि अभ्यास करने से ही वाक्य की पहचान होती है। इसलिए आपसे निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, नहीं तो अपने जान पहचान के उन विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस सुविधा से वंचित हैं और इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वो समझ नहीं पाते पूरी तरह। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में बताने की, और साथ में ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।